मित्रों, मैं संदेश अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग छोटे से वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म का अध्ययन करेंगे। एक्सफोलिएशन डोम, आपने जरूर सुना होगा इसके बारे में। और आगे मैं आपको और भी बताऊंगा इसके विषय में कि कहाँ आप इंडिया में देख सकते हैं इस प्रकार के लैंडफॉर्म्स। तो सबसे पहले हम लोग प्रक्रिया को समझ लेते हैं, सब कुछ समझ लेते हैं अच्छे से, फिर हम लोग आगे इस पे बात करेंगे। ये आपके सामने एक रॉक है और बेसिकली ये आप पढ़ेंगे कहाँ, जब आप आग्नेय शैल पढ़ते होंगे वहाँ पर या अपरदन वाले चैप्टर में, ऐसे चैप्टर्स में ये टॉपिक आता है एक्सफोलिएशन डोम का। और बाकी एक्सफोलिएशन डोम ऐसे भी नॉर्मल ये प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो कहीं भी हो सकती है। सबसे पहले तो आपको एक्सफोलिएशन शब्द का अर्थ समझना होगा। एक्सफोलिएशन शब्द का अर्थ जो होता है, आप जब इस पे नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा जो है फल का छिलका निकालना या खाल उतारना, इस प्रकार के आपको इसके अर्थ मिलेंगे। अब ये प्रक्रिया, जैसे मान लीजिए एक चीज मैंने आपको बताई थी जब मैं आपको इरोजन पढ़ा रहा था, तो वहां पे एक चीज मैंने आपको बताई थी ओनियन वेदरिंग। जैसे हम प्याज का छिलका उतारते हैं उस प्रकार से जब वेदरिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं ओनियन वेदरिंग। एक्सफोलिएशन से संबंधित है वो। तो ऐसी ही प्रक्रिया आपकी यहाँ पे होती है। और जो हमारे ग्रेनाइट रॉक्स होती हैं, यह ग्रेनाइट में एक इग्नियस रॉक है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक प्लूटोनिक इग्नियस रॉक है जो जमीन के अंदर जिसका फॉर्मेशन होता है। उतना हमको डिटेल में नहीं जाना है, जब हम लोग रॉक पढ़ेंगे तो समझेंगे। अभी हमें सिर्फ एक्सफोलिएशन की प्रक्रिया को समझना है। अर्थ आपने समझ लिया। जैसे मान लीजिए ये रॉक है, दो तरीके से ये प्रक्रिया होती है। हम लोग पहले फर्स्ट देख रहे हैं। ये इस तरीके से मान लीजिए चट्टान का एक टुकड़ा है, बहुत ही बड़ा सा पहाड़ पहाड़ जैसा हम समझ सकते हैं, छोटा सा पहाड़ है। अब इसमें जब एक्सफोलिएशन की प्रक्रिया होगी तो क्या होगा? एक्सफोलिएशन की प्रक्रिया में जो इसकी चट्टान की जो लेयर्स हैं, जैसे हम मान लीजिए खाल उतार रहे हैं या हम किसी फल का छिलका छील रहे हैं, उस तरीके से इसकी लेयर्स हटती हुई चली जाएंगी, ऐसे ऐसे ऐसे। और ये चीज आप देख नहीं सकते हैं, ये प्रक्रिया हजारों सालों में होती रहेगी, धीरे धीरे होती रहेगी, क्योंकि विंड से हो रही है, विंड अपना प्रभाव दिखा रही है। और ये जैसे हम फलों का छिलका उतारते हैं, इस तरीके से ये आपका इरोजन होता रहेगा, होता रहेगा। इरोजन तो हमेशा होता है, लेकिन वो नॉर्मल इरोजन होता है। इस इरोजन में क्या होता है, यह इरोजन एक व्यवस्थित तरीके से हो रहा है। मतलब एक जैसे छिलका हम उतार रहे हैं, उस तरीके से जो इसकी लेयर्स हैं चट्टान की, वो हटती हुई चली जाएंगी। और ये हमारा जो फाइनली एक डोम जैसी आकृति जब हमें दिखाई देगी उसमें, जैसे कि इस समय आप तस्वीर में देख रहे हैं, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स विश्व भर में मौजूद हैं। जैसे कि यूएसए के ब्राज़ील, यूएसए में है, ब्राज़ील में भी इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। यूएसए में कोलोराडो में बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये तो कुछ आपके विदेश के चित्र हो गए। अब अपने इंडिया में भी आप देखिए, रांची, रांची में कांके गुम्बद, आप नेट पे सर्च करिएगा आपको मिलेगा, उसके ये सारी तस्वीरें उसकी हैं। वहाँ पर ऐसे डोम्स हमें देखने को मिलते हैं। मतलब पहले डोम नहीं होता, पहले वो नॉर्मल ऐसे ऊबड़ खाबड़ रहा होगा, लेकिन जब उस पर इस प्रकार से एक्सफोलिएशन की प्रक्रिया हुई, उसकी जो परतें थी वो हटती हुई चली गई, तो फाइनली एक डोम जैसी आकृति हमको वहाँ देखने को नजर आई। डोम क्या होता है? डोम एक प्रकार का गुम्बद, जैसे मंदिरों में गुम्बद होता है उस तरीके का। तो ये हो गया आपका एक्सफोलिएशन। ये तो हो गया सिंपल सी प्रक्रिया, मतलब एक्सफोलिएशन की पहली प्रक्रिया। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ कठिन चीज नहीं थी, बस एक चट्टान की जो परतें थी वो हट गई। अब दूसरी प्रक्रिया कैसे होती है? दूसरी प्रक्रिया को भी हम इसी चित्र में समझ लेंगे। मान लीजिए ये मैं ऊपर से एक लाइन खींच दे रहा हूं, ठीक है? ये पृथ्वी का सरफेस है, ठीक है, अर्थ सरफेस है ये जो डोम हम पहले बनाए थे ये पृथ्वी के अंदर है। ये कल्पना करने वाली चीज है, ये आपको थोड़ी सी कल्पना करनी पड़ेगी कि ये जो डोम मैंने बनाया है ये पृथ्वी के अंदर है, ये ऊपर नहीं है। पहले हम क्या बात किए थे? पहले वाले में हम बात किए थे कि डोम पहले, डोम नहीं, एक पहाड़ जैसा पहले से ही है वो,
बाद में कटते कटते वो डोम की आकृति में बदल जाएगा। एक्सफोलिएशन की प्रक्रिया होगी। लेकिन दूसरे प्रक्रिया को समझने के लिए हम थोड़ी कल्पना कर रहे हैं। मैंने यहाँ एक लाइन खींच दी है और मैं ये आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो उठा हुआ भाग है, पहाड़ छोटा सा, ये पृथ्वी के नीचे है। और ये बना कैसे है? ये आपका मैग्मा का इसमें जमा हुआ, मैंने आपको बताया था कि जब जो लिक्विड मटेरियल होता है, जब तक वो अंदर होता है पृथ्वी के, तब तक तो उसको हम मैग्मा शब्द का यूज़ करते हैं उसके लिए। जैसे ही बाहर आ गया तो हम उसके लिए लावा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका मैग्मा के जमने से एक प्रकार का ऐसा गुंबद बन गया। ठीक है, ये पृथ्वी का सरफेस है। अब हजारों सालों में इरोजन हो रहा है, इरोजन हो रहा है, इरोजन हो रहा है, मतलब कि अपरदन। अब अपरदन होते होते क्या होगा, कौन सी स्थिति आएगी? एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये मान लीजिए इतना सरफेस आपका कट गया और इधर से इतना सरफेस आपका कट गया। ठीक है, अब ये थोड़ी सी कल्पना यहाँ पूरी करनी है आपको। और इससे क्या होगा कि अगल बगल से वो कटा हुआ देखने में लगे, मतलब अगल बगल से जब अपरदन हो जाएगा तो वो भाग उभरा हुआ देखने में लगेगा, हमको ऐसा प्रतीत होगा, गुंबद। तो एक ये भी एक्सफोलिएशन की प्रक्रिया होती है और एक पहली वाली भी होती है। तो ये दो प्रक्रियाएं एक्सफोलिएशन की होती हैं। और एक्सफोलिएशन का मतलब होता है कि जैसे हम फल का छिलका उतारते हैं, उस तरीके से जब अपरदन की प्रक्रिया होती है तब हम उसको बोलते हैं कि हम ये प्रक्रिया एक्सफोलिएशन है। और बहुत ही सरल सी प्रक्रिया है, काफ़ी रोचक है। इसके एग्ज़ाम्पल्स इंडिया में बहुत सारे हैं और रांची में बहुत सारे इसके एग्ज़ाम्पल्स हैं। लेकिन बस वही है कि हम लोग ऐसे प्लेसेस को जानते ही नहीं, क्योंकि हमें कभी बताया ही नहीं जाता है ऐसे स्थानों के बारे में। जो लोग पढ़ते हैं वही जान पाते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट को ट्राई करना चाहिए। जैसे मैंने चंबल पे एक वीडियो बनाई थी और एक मैंने फॉल लाइन पे बनाई थी, प्रपात रेखा, जिसमें देवदरी फॉल्स का मैंने जिक्र किया था, जहाँ मैं गया हुआ हूँ। बहुत अच्छा स्थान है वो भी। डेवलपमेंट करना पड़ेगा टूरिज़्म डिपार्टमेंट को। और ऐसे जो प्लेसेस हमारे हैं, इको टूरिज़्म डेवलप करने के लिए ऐसे स्थानों को बहुत अच्छे से डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे स्थानों को डेवलप करने की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा है। रोजगार भी मिलेगा और ऐसे स्थानों के बारे में लोग जानेंगे भी। नेट पर भी नहीं जानकारी बहुत ज़्यादा उपलब्ध है हमको, क्योंकि डेथ वैली, ग्रैंड कैनियन, बहुत सारे एग्जांपल्स नेट पे आपको मिल जाएंगे, लेकिन रांची के एग्जांपल्स आपको ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे क्योंकि किसी ने उसके बारे में ज़्यादा लिखा ही नहीं है। तो ज़रूरी है कि हम अपने स्थानों को भी थोड़ा प्रमोट करें, क्योंकि हमारे इंडिया में भी एक से एक स्थान ऐसे मौजूद हैं। तो बस इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छे से हमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है और आगे हम किसी और ऐसे ही छोटे से इम्पोर्टेंट से टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।